अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और मेरा काम स्टार्ट हो गया अभी तक ना 6 यानी कि करेक्ट अभी 5 मिनट बाकी हो, क्योंकि अभी फ़ोन का अलार्म नहीं बजा है। हम 6 बजे का अलार्म ज़रूर लगाते हैं, भले ही 5 बजे उठ जाए वो अलग बात है, लेकिन 6 बजे का इसलिए लगाते हैं ताकि जिया को उठा सके। अभी जिया नहीं उठी है, बाकी हम भी उठ चुके हैं और ये भी उठ चुके हैं और चाय चढ़ा के आए हैं। तो सोचे उतना देर में झाड़ू लगा दे। और आप लोग डस्ट देख लीजिए कि कितना ज़्यादा डस्ट है। तो एक बार झाड़ू लगा के और उसके बाद ना फिर धोएंगे। तो धोने अगर अभी लगेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और वैसे भी मेरा ना सुबह के टाइम थोड़ा सा इत्मीनान से रहते हैं, रात में ही मेरा आधा काम हो जाता है, जिसकी वजह से ना जब सुबह उठ के जब किचन में जाते हैं ना तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, तो चाय खौल चुकी है और किचन भी देख लीजिए। तो किचन का मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन भी रात में ही धो लिए थे, किचन साफ कर लिए थे। और सबसे बड़ी बात कि रात में ही सोच लिए थे कि सुबह जिया को नाश्ता क्या देना है, तो उसको लंच बॉक्स में क्या देना है। ये सब काम अगर रात में ही अपना निपटा लीजिए ना, तो उसके बाद फिर सुबह उतनी टेंशन नहीं होती है, भागा दौड़ी नहीं होती है। बस ये रहता है, प्लानिंग तो पहले से हुआ रहता है कि ये करना है, तो टेंशन कम होता है। तो चाय लेकर आ चुके हैं। हमेशा की तरह रोज हम लोग का यही रूटीन है कि यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं और 5-10 मिनट ही, लेकिन हम लोग सुकून से बैठ के बात करते हैं। और एक बात बताएं, हाँ, ये चीज़ हम लोग हमेशा गौर करते हैं। पहले हम लोग कहीं भी रहते थे, जहाँ भी रहते थे, लेकिन यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा है। तो शोर की वजह से ना हम लोग के अंदर ना सुकून बहुत है। जब बाहर शोर होता है ना तो आपके अंदर का जो शोर होता है ना वो सुनाई नहीं देता है। तो कभी अगर आंगन में बैठ जाइए, कभी हमारे आंगन में, तो आप 1 घंटा भी बैठेंगे ना तो बोर नहीं होंगे और ना ही आपको कोई टेंशन, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग बैठ के सुबह 5-10 मिनट आपस में बात करते हैं। तो वो हम लोग के लिए वो जो पल होता है ना वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सही बता रहे हैं, बस वही 5-10 मिनट होता है जो हम लोग का। उसके बाद देखिए, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जिया के लिए बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो नॉर्मल नहीं है, और ये वाला जो ब्रेड पकौड़ा है ना, ये मैं आज ही जैसे कि कल ही सोचे थे कि ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो आज फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अभी तक आप लोग साथ रेसिपी शेयर नहीं किए हैं और बहुत जल्द शेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी और झटपट बनने वाला है। अगर सुबह बच्चों को देना है तो आप इसे दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो ये मेरा अपने जो दिमाग का खुरापाती तो उसमें से ये रेसिपी निकली और बाकी बता रहे, सोचे नहीं थे कि इतनी अच्छी रेसिपी निकलेगी। तो शेयर करेंगे जल्दी आप लोग साथ। तो यहाँ पे जिया का लंच बॉक्स लगा देते हैं। तो पहले तो मैं सोची थी कि जिया के लिए ना सुबह रोटी बना के और रोटी और सब्जी उसको देंगे, लेकिन वो बोली ना कि वो रोटी सब्जी नहीं खाएगी। और यहाँ पर मैं जिया के लिए बनाई थी क्या बनाई थी, ये कुछ इसका नाम फिक्स नहीं है, ना ही इसको शाही टोस्ट कह सकते हैं और ना ही इसको नॉर्मल टोस्ट बोल सकते हैं। ये ना तुरंत बोली कि मम्मी शाही टोस्ट बना दीजिए। तो मुझे ना समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो बस एक ब्रेड को लेके फ्राई किए और उसके ऊपर लगा दिए मिल्क मेड और थोड़ा सा मलाई लगा दिए और रख दिए। तो अब तो जिया बताएगी कि जिया को कैसा लगा। तो ये लेकिन इंस्टेंट था और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, तुरंत में ये हो सकता है। तो जिया यहाँ पे क्या करिए, मैं रखी ना ब्रेड पकौड़ा, तो ये बोली ना मम्मी इसमें सॉस भी रख दीजिए, यानी कि केचप। तो इसका जो लंच बॉक्स है वो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि तेल और जितना भी होता है ना सब निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं सोची थी कि इस साल इसके लिए एक नया लंच बॉक्स खरीद देंगे, लेकिन हुआ ही नहीं खरीद पाए। और अभी ये वाला जो लंच बॉक्स है ना, ये नया ही है, लेकिन अब ये नहीं पता था कि इसमें लीक होता है। लेकिन अब कुछ दिन चलाएगी फिर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जिया ना आइडिया लगा रही है। इनको जब लंच बॉक्स भेजते हैं ना तो उसमें एक छोटा सा बाउल रख देते हैं, बाउल है तो उसको रखते हैं। तो वही चीज़ ये बोली कि मम्मी वो रख दीजिए और उसी में डाल देते हैं सॉस, तो नहीं होगा। पता नहीं कितना लीक किया नहीं किया, लेकिन हाँ, ये जो आइडिया है ये काम तो कभी कभी बच्चे भी ना बड़ों को बहुत बड़ा सीख दे देते हैं। अच्छा लगता है कि जब बच्चे कुछ सिखाते हैं ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे मुझे कुछ चीज़ सिखाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े ही छोटों को सिखाएं, कभी कभी छोटे भी अच्छी बात बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लंच बॉक्स उसका धो दी और जिया अपने से ही अपना लंच बॉक्स रेडी कर ली। और 2 ब्रेड पकौड़ा बचा था, तो वो ये खा के जाएगी और रोटी वोटी कुछ भी नहीं खाए। बच्चे हैं, अब जो चीज़ देख लेते हैं ना तो फिर तो वो होता है कि नहीं हम अभी खाएंगे। तो यहाँ पर जिया लेकर आ चुकी है आंगन में और यहीं पर ये भी फ़ोन चला रहे हैं।
और ये बैठ के नाश्ता करेगी। थोड़ा देर हम भी यहीं पे खड़े रहेंगे। अभी टाइम है जिया को जाने के लिए। जिया चाहे ट्यूशन हो, स्कूल हो, कहीं पे भी हो, वो 15-20 मिनट पहले ही ना तैयार होके और बैठी रहती है, इत्मीनान से तैयार होती है। लास्ट टाइम में अगर कुछ जैसे भूल जाए कुछ तो वो भी आराम से कर सकती है। तो यहाँ नाश्ता कर रही थी, पानी लेकर नहीं आई थी तो हम पानी लेकर चले आए हैं। और जिया स्कूल चली गई है, ये दूध लेकर भी आ चुके हैं। और उसके बाद ना ये आंगन धो रहे थे, बोले कि तुम झाड़ू लगाई चुकी, लाओ आंगन हम धो ले। अब जब नेकी और पूछ तो हम कहे अच्छा धो दीजिए अच्छा धो ही दीजिए। तो ये आंगन धो रहे थे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता की तैयारी करने के लिए। तो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कह रहे हैं, हमेशा का वही हम लोग का नाश्ता। तो ये पाव लेकर आए, तो चाय चढ़ा दिए हैं और चाय और पाव हम लोग खाएंगे। अच्छा लगता है बन, ये कह सकते हैं पाव बन जो भी है, तो ये खाएंगे तो मज़ा आएगा, है ना। चाहे मक्खन लगा लीजिए, मक्खन और जैम तो हम लोग को नहीं पसंद। हाँ, मैं वो जो मैंगो नहीं, ऑरेंज वाला जो जैम होता है ना, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पहले हम लोग के यहाँ आता था, लेकिन अब क्या है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा तो हर चीज़ को एडजस्ट करके चलना पड़ता। नहीं तो पहले हम लोग ऑरेंज वाला बहुत खाते थे और अभी नहीं, अब मक्खन खा लेते हैं। जबकि मक्खन ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी मक्खन का हम लोग है, मक्खन आ जाता है। तो नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और ये मार्केट भी चले गए हैं। तो कल जो चादर वादर धोए थे ना, वो सूख चुका था और यहीं पे रखा था। तो अभी जा रहे थे इनका ड्रेस आयरन करने के लिए। तो ये वाला जो ट्रिक है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता। जितनी भी चादर है ना, उसे इक्वल जैसे कि तह लगा के और वहीं बेड पे लगा दीजिए और उसके ऊपर जो भी आपको प्रेस करना है वो प्रेस करिए। तो आपका जो भी प्रेस करना है वो भी प्रेस हो जाएगा, साथ ही साथ में जो चादर है ना वो भी प्रेस हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट चादर बिछाने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो लगे हाँ, जब उसे तह लगा ही रहे हैं तो लाओ अच्छे से उसको प्रेस करके और फिर जाके उसको रख देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही थी, जीसू जग चुका है तो वो नाश्ता कर रहा था। तो यहीं से मैं उस पर निगाह लगाई हुई थी कि आखिर कर क्या है, क्योंकि वो टीवी में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है ना कि उस पर थोड़ा सा निगाह दौड़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे कल ना राशन कुछ मंगाए थे, थोड़ा बहुत राशन ख़त्म हो गया था, तो जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो बस यही सब था। मैगी है, पास्ता मसाला हम नहीं लिखवाए थे, लेकिन जिया गई थी तो लेकर आई थी। और चीनी नहीं था, वाइट विनेगर ख़त्म हो गया था, केचप ख़त्म हो गया था। तो ये सब जो था, आए दिन तो कुछ ना कुछ राशन लगा ही रहता है। जब राशन का लिस्ट बनता है तो हमको याद नहीं रहता है और बीच बीच में फिर हम इनको परेशान करते हैं तो डांट खाते हैं। तो ये तो आदत है मेरी, तो क्या कर सकते हैं। तो जितनी भी चादर थी ना, तो चादर को तह लगा के लगा दिए हैं और उसके बाद यहाँ इनकी शर्ट प्रेस कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए ना सबसे मुसीबत ये हमेशा का है। पता नहीं क्यों ना, मुझे सब काम आप मुझसे करा लीजिए, लेकिन ये आयरन कराने वाला ना काम मत। ऊपर से गर्मी, या अल्लाह इतनी गर्मी पड़ रही है। और ना आप लोग कह रहे थे, जैसे पहले मैं दिखा रही थी ना, आप लोगों को जला रही थी कि या मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है। तो आप ही लोग की ना नज़र लग गई, मेरे यहाँ बारिश एकदम ही नहीं हो रही है और इतना भयंकर वाला गर्मी पड़ रहा है ना कि अब हम खुद मना रहे हैं कि या अल्लाह बारिश हो जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, लेकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सब जो सूट है ना, इसके लिए आप लोग कमेंट करते हैं कि बाजी कोई और सूट पहनिए, लेकिन ना हकीकत मानिए, आपका सूट जितना पुराना होगा उतनी आपको राहत होगी। ये जो इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, इसमें ये सब जो सूट होता है ना बहुत ज़्यादा आराम देता है। हमारे यहाँ तो रोज़ चिल्लाते हैं कि साड़ी इतनी साड़ी इतनी सारी है लेकिन उसको ये नहीं कि पहन के, और बार बार हम जब बोलते हैं ऐसा नहीं कि एक साड़ी लेंगे तो बोले अब नहीं कोई साड़ी लेना है। तो अभी गर्मी में तो कुछ भी मन नहीं करता है कि हाँ कुछ ला दो, और जो भी है जिसमें आपको आराम मिले आप वो पहन लीजिए। हाँ, नाइटी नहीं है मेरे पास, और नाइटी हम ज़्यादा पहनते भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन हाँ लेंगे, 1-2 होना चाहिए। मैं समझती हूँ सब चीज़, लेकिन हाँ ये है कि मैं वीडियो में तो नहीं पहनूँगी, लेकिन हाँ लेंगे, और अगर लेंगे तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम है और आधा 1 घंटा मैं लेट गई थी, क्योंकि दोपहर में ना भले ही नींद आए चाहे ना आए, लेकिन आराम करना ज़रूरी। सारा दिन मैं भागती रहती हूँ, ये वीडियो एडिट करना है, वो वीडियो एडिट करना है, तो ये करना है। तो उसमें क्या होता है, दोपहर में 1 घंटा जरूर लेट थे। तो आए थे यहाँ पे बाल झाड़ने के लिए, तो देखे तो शीशा बहुत ज़्यादा गंदा था कूलर की वजह से, तो ना कुछ दिखता ही नहीं है। ये आए दिन का, 1-2 दिन बाद आप इसमें अपना मुंह नहीं देख सकते
इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, और ये नहीं समझ में आता है कि शीशा गंदा है कि अपना मुँह ही गंदा है, तो इसको साफ़ करना पड़ता है। आप लोग खिड़की देख सकते हैं तो उधर का ना खिड़की भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, रूम भी गंदा हो जाता है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे शीशा साफ़ कर चुके हैं, और ड्रेसिंग टेबल ना मुझे साफ़ करना है। कितना दिन हो गया ड्रेसिंग टेबल को साफ़ नहीं किया, और मजाल है कि आपको एक सामान अपनी जगह पे मिल जाए, और जब भी हम जाते हैं ना बाल और झाड़ने के लिए या कुछ भी ढूँढते हैं, तो मुझे एक भी चीज़ नहीं मिलती है, और अगर गलती से कोई और ड्रेसिंग टेबल खोल देना तो पूरा हड़-हड़ सामान गिर जाए, ऐसे पूरा भरा हुआ है। तो कभी आप लोग को अभी दिखाएँगे नहीं, ये मत सोचिएगा कि हाँ, हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि एकदम दिखाने लायक ही नहीं है, मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है। और मुझे टाइम भी उतना नहीं मिल रहा है कि बैठिए, टाइम तो है, लेकिन बस ये है ना कि करना नहीं चाहते ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द ड्रेसिंग टेबल साफ़ करेंगे। तो सुबह जो चादर-वादर सब आयरन करके रखे थे ना, तो सोफ़ा पे ही रखा हुआ था। तो मैं सोची लाओ लगे हाथ इसको भी दीवान में रख देते हैं, और ना चादर चेंज करेंगे। अभी आप लोग देखिए चादर ये वाली जो बिछी है ना, अभी कुछ दिन पहले ही बिछाए थे ना, लेकिन देखिए कितनी गंदी हो गई है। लाइट कलर यही है कि मैं लाइट कलर इसीलिए नहीं बिछाती हूँ। मैं बोली ना कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कूलर चलता है, तो कूलर से भी आता है, तो चादर गंदी हो जाती है। तो लगी हाँ चादर चेंज कर दे, मन नहीं मानता है ना, चादर उधर गंदी हो जाती है ना, इंसान इसी पे सोता है, तो नहीं मन होता है। तो फिर चलिए चादर को भी चेंज कर देते हैं लगे हाथ। और ये जो लाइट कलर की चादर है ना, अब जल्दी नहीं बिछाएंगे, इसको सिर्फ आगे वाले रूम में बिछाएंगे, यानी कि जीसू वाले रूम में। तो वहाँ पे उतना डस्ट नहीं होता जितना यहाँ इस रूम में होता है। तो ये वाली जो चादर है इसको भी हम भी यही वाली चादर बिछा देते हैं। और चादर देखिए कितनी बड़ी है ना, क्योंकि वो वाली जो बेड थी उस पे एकदम अच्छे से फिट होता था, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी-सी बड़ी होगी, लेकिन अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा नीचे तक ल लटक-वटक रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए जल्दी-जल्दी चादर-वादर बिछा देते हैं। और ना जब भी कभी जैसे इस चीज़ को गौर करिए कि आपका रूम ना, चाहे आप कोई बेड इधर से उधर करे, चाहे कुछ भी करे नहीं करे, लेकिन अगर ना चादर चेंज कर दीजिए ना, तो पूरा जैसे रूम ही कितना ज़्यादा खिल जाता है ना, अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग का मैं अपनी बात अपनी करती हूँ, लेकिन ये मेरी ही बात मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बस चले ना, तो मैं रोज़ ही चादर चेंज, जब सुबह उठूँ तो चादर चेंज कर दूँ, और उसके बाद तो ऐसा ताकि रोज़ नया-नया लुक हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, अब रोज़-रोज़ कौन चादर चेंज करता है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे चादर-वादर निकाल चुके हैं, और जिया का बुक-वुक पड़ा था उसको भी अपनी जगह पे सब कुछ कर चुके हैं। तो बाहर देखिए, चाहे आप सुबह 6 बजे देख लीजिए, चाहे आप शाम को 6 बजे देख लीजिए, ऐसे ही बाहर जैसा लगता है आग का कोई गोला-वोला गिर रहा है। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।